दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है और जो भी मेरे दोस्त अभी 12वीं पास किए हैं अभी अप्लाई करेंगे क्योंकि अभी यूजीसी का एडमिशन चालू हो गया है एमपी के लिए। तो अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप हिंदी समझ पा रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप 12वीं के बाद कोई भी कोर्स करें, अगर आपका लेवल लोअर टू मीडियम है या फिर मीडियम टू एवरेज हाई है, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप कंपटीशन देना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो बचपन में आप देखे रहती हैं, आपको बताया जाता है कि ज़िंदगी में केवल एक ही लक्ष्य रखो, उसके पीछे ही भागो और उसके अलावा आप कुछ भी ना करो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसा तो ज़रूर करें, लेकिन इसके अलावा जैसे भी रहता है कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज रहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स हो गया, पेंटिंग का कोर्स हो गया, ऑटोमोटिव कोर्स हो गया, कैसा भी कोर्स हो गया, छोटा से छोटा कोर्स जो कि स्किल ओरिएंटेड है, जो कि आपको जॉब ओरिएंटेड है, जो आपको स्किल सिखाए, जॉब दिलाए। दोस्तों आपको इन साल में जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हों तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, आपको ऐसा करना है। मैं अपनी बात बताता हूं दोस्तों, जैसे मैं 12वीं पास किया, अब मेरे परसेंटेज 91 रहे। मैं इतना ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड था कि मैं तो ये कर लूँगा वो कर लूँगा। अब एनडीए की मैं तैयारी किया, मेरे मार्क्स भी चलिए क्वालिफाई तो नहीं हुआ, लेकिन क्या है ना कि आसपास ही जा रहा था और नॉलेज काफ़ी अच्छी गेन हो रही थी, क्योंकि सही डायरेक्शन शायद मैं खुद से नहीं ले पाया। तो ऐसे में क्या है ना कि अभी तो फ़िलहाल मैं व्यापम का एग्ज़ाम थ्रू 1 साल से मेरे को ज़्यादा हो गया कि मैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में हूँ और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होती ही मेरी इसमें जॉब लगी है। उससे पहले मेरा कॉलेज कैंपस सिलेक्शन भी हुआ बिकॉज ऑफ दोज स्किल शॉर्ट टर्म जो कोर्सेज थे मैंने किए थे। जब मैं फर्स्ट ईयर में था दोस्तों, तो फर्स्ट ईयर तक तो मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहा और जैसे सेकंड ईयर में आया तो मैं फर्स्ट ईयर तक ही मैं डीसी कंप्लीट कर चुका था और मेरे को कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह आने लगी थी। तो मैं उस रिगार्डिंग उस नॉलेज बेस पे मैं काम करता रहा, फ्रीलांसिंग काम में घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटा, 2 घंटा जितना भी है। तो ऐसे में क्या रहेगा ना कि आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। और जैसे कि एक न्यूज़ है कि अभी ग्वालियर का एक लड़का सुसाइड किया था कि वो पुलिस की भर्ती नहीं आ रही थी। तो आप एक बात नोट कर लीजिए, गांठ बात लीजिए कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब, थर्ड फोर्थ रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मिलती है तो ठीक है, तैयारी करिए, लेकिन आप अपने स्किल पे ध्यान दीजिए और साथ में अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं कि अगर आप ब्लॉगिंग, यूट्यूब वगैरह पे भी ध्यान दें। तो जो मेरे दोस्त अभी 12वीं पास किए हैं और कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं उनके फ्यूचर के लिए बता रहा हूं कि अगर कोई आपसे बोले केवल एक लक्ष्य रखो, उसके पीछे जाओ, मैं ऐसा बोलूँगा कि आप लक्ष्य तो एक ही रखो, उसके पीछे भी जाओ, लेकिन साथ में जो आपके जहाँ तक आपका हाथ पहुँच सके आप उतने कोर्सेस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप रियल वो स्किल सीखें। और ऐसा कभी भी आए आप खुद से आजमाइए। फर्स्ट ईयर तो जाने दीजिए, सेकंड ईयर से आप हमेशा ट्राई करिएगा कि क्या अपने बेस पे क्या मनी अर्न कर सकते हैं अपने लिए, क्या आप दिन का भी 100-200 अर्न कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क से। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं रियल एजुकेशन ही रहेगी। उसके अलावा एक बात और दोस्तों, मैं एमवीएम कॉलेज भोपाल से, एमवीएम बोल दिया महाविद्यालय तो कॉलेज नहीं लगाना चाहिए, मैं वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। बीएससी संतोष संभोरे सर हैं अपने, तो मैंने जो उसमें प्रोजेक्ट फाइनल में आपका होता है, तो जो असेसमेंट होता है फाइनल जो प्रोजेक्ट होता है, तो कई बार क्या होता है, क्योंकि मैं एमपीएल में वर्क किया हूँ तो मैं जानता हूँ कि लोग आते हैं और 300, 400, 500, 600, 700 जितना भी है अलग अलग रेट में वो प्रोजेक्ट खरीद के जाएंगे, वहाँ जाके जमा कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट वर्क रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि आप क्या वो स्किल आपको आ रही है कि आप कॉलेज करने के बाद अर्न कर सकें, आप इस दुनिया में कम्पीट कर सकें, आपको जॉब मिल जाए, जॉब ना मिले तो आप खुद से वो काम कर लें, ये इसलिए होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं। जहाँ मैंने कोर्स किया है, मैं मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, जहाँ मैं वो कोर्स कर रहा था, तो बिकॉज ऑफ माय लेवल, क्योंकि मेरे को चीज़ें आ रही थी तो मैं वहाँ पढ़ाने भी लगा था, पढ़ाता भी था, मैं अपने सर लोगों को हेल्प करता था पढ़ाने में। तो ऐसे में दोस्तों मैंने वहाँ ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ अगर 70 बच्चे हैं, 70 बच्चों में से 10 बच्चे केवल लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीरियस हैं अपने फ्यूचर के प्रति कि अगर उनको कभी काम नहीं मिला तो वहाँ जाके ऐसा कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो 60 बच्चे हैं 70 में, वो केवल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो केवल अगर वहाँ पे जैसी भी बातें हो रही हों, वो सीखने से ज़्यादा वहाँ पे केवल नाम के लिए आते हैं, नाम मात्र करने के लिए आते हैं। तो ऐसा कॉलेज में भी होता है, हर जगह होता है।
और फिर यही लोग बाहर जाके फिर बोलेंगे कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही है और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कंक्लूड मैं अपनी बात को करना चाहूँगा कि जॉब केवल गवर्नमेंट ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट केवल ये नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिल रही है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप खुद से ऐसी कोई स्किल इन 3 साल के बीच में, 3 या 4 साल, अगर आप बी कर रहे हैं तो 4 साल, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं 3 साल, ऐसी स्किल ज़रूर सीख लें कि अगर आप कभी भी जॉब नहीं मिलती, किसी के अंडर आप अगर जॉब नहीं करें तो आप खुद से कोई ना कोई काम ज़रूर कर लें। बस इतना ही कहना है और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और भी बातें बताता रहूँगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।